कहते हैं दो दोस्त जब तक दोस्ती निभाए तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो दुश्मनी निभाने पर उतर आए तो उसमें भी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सियासत का सच है। देश की सियासत में जब भी दोस्ती की बात की जाती थी तो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन अब सियासी मैदान में एक ऐसे मुकाबले ने दस्तक दी है जिसमें सचिन पायलट अपने अजीज दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान कर चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस के युवा चेहरों की अगर बात की जाए तो ये दोनों नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन इन दोनों की लोकप्रियता को एक दूसरे के खिलाफ सियासी उपयोग में लिया जाए, ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ था। सियासत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के विरोध में खड़े होंगे। दरअसल ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का, जिसमें कमलनाथ ने सचिन पायलट को फोन करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का न्योता भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने इस न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। कमलनाथ ने यह तक कह दिया है कि अब आप मध्य प्रदेश में ही रहिए और वहां खूंटा गाड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रचार कीजिए। इस आमंत्रण को स्वीकारते हुए सचिन पायलट ने एक तरफ कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को और भी बड़ी तरह से स्थापित कर दिया है और दूसरी तरफ अपने अजीज मित्र के खिलाफ प्रचार करने का बीड़ा उठाकर उन्होंने एक नई किस्म की राजनीतिक रणनीति भी खेली है। अब बस इंतजार है एआईसीसी की तरफ से इस बात के आधिकारिक पत्र जारी होने का। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे सियासत की जमीन पर बने दो दोस्त सियासी मुकाबले की दुश्मनी को निभाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजरिए से अगर देखा जाए तो बीजेपी में शामिल होने के बाद ये उनका पहला जनता टेस्ट होगा। हालांकि अक्सर देखा गया है कि जनता पाला बदलने वालों का ज्यादा साथ नहीं देती और उसके बाद अगर उन्हीं के दोस्त उनके खिलाफ प्रचार में खड़े हो जाएं, तो फिर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए और भी मुश्किलें आना लाजमी है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।